Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum प्यारे viewers. Welcome to Nida's Notes. Today we are going to start our second part of journal exceptions. इससे पहले जो थी वो हमने journal exceptions देखी थी. Mistake of fact, जुडिशियल एंड एग्जेक्टिव एक्ट, नेसेसिटी, एक्सीडेंट अगर होता है तो आपको जो है उसका स्टेटस क्या होगा जिस बंदे ने वो जो चीज़ें कमिट की हैं. अब नेक्स्ट जो इसमें हमारी जनरल एक्सेप्शन है वो है इनफेंसी. इनफेंसी क्या होता है? एक पर्सन जिसने पर्सन नॉट अटेन मेजॉरिटी, एक पर्सन जिसने अभी तक मेजॉरिटी जो है अटेन नहीं की है. जैसे कि आप मेजॉरिटी एक्ट के अकॉर्डिंगली 18 ईयर्स जो है वो मेजॉरिटी की एज है. नॉट लाइबल फॉर हिज क्रिमिनल एक्ट इफ ही इज अंडर द एज ऑफ 7 ईयर्स. वो कहते हैं अगर उसने कोई क्रिमिनल एक्ट किया है और वो 7 साल से छोटा है तो उसको लाइबल जो है वो करार नहीं दे सकते हैं. इफ अबव 7 बट अंडर 12 ईयर्स डिपेंड अपॉन हिज अंडरस्टैंडिंग. बट अगर वो 7 साल से बड़ा है लेकिन 12 साल से छोटा है तो क्या होता है कि कोर्ट जो है उसकी जो है अंडरस्टैंडिंग पे उससे क्वेश्चन जो है वो पूछता है, और अगर वो देखे कि इसकी इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि ये जो है समझ रहा है इसने जो एक्ट किया है तो उसका जो है वो उस पर डिपेंड करता है. देन अगर वो 12 साल से बड़ा है, जैसे 12 साल का है, तो वो लाइबल इन ऑल एस्पेक्ट्स, वो फिर लाइबल करार दिया जाता है उसने जो भी क्रिमिनल एक्ट किया है. इसकी जैसे एग्जाम्पल वो कहते हैं इफ़ एन एक्ट डन बाय एन इन्फेंट द मैटर विल बी डिसाइडेड बाय हिज सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिस सिचुएशन. अगर उसने कोई भी क्रिमिनल एक्ट किया है तो किस चीज़ से किस तरह उस सिचुएशन को हैंडल किया जाएगा उसकी सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग से, कि उसने जो क्राइम कमिट किया है वो उसको समझ सकता है या नहीं. इसमें नेक्स्ट है इंसेनिटी. इंसेन कौन होता है? एक पर्सन जिसकी मेंटल कंडीशन जो है वो ठीक ना हो, बिल्कुल पागल ना हो बट इंसेन हो. जैसे अ पर्सन हु इज नॉट मेंटली स्टेबल और स्टेबल ड्यूरिंग इंटरवल्स, मतलब एक पर्सन जो कि मेंटली जो है वो स्टेबल नहीं है और अगर स्टेबल है भी तो थोड़े अरसे के लिए है. द नेचर ऑफ द एक्ट वॉज नॉट नोन टू द एक्यूज. जो काम उसने किया है उसको पता ही नहीं है उसकी नेचर क्या थी. द एक्ट वॉज नॉट नॉन बाय हिम टू दी कॉन्ट्रेरी टू लॉ एंड रॉन्ग. और ना ही उसको ये पता है कि जो उसने एक्ट किया है वो लॉ के अगेंस्ट है और गलत है. इसमें जो नेक्स्ट आपकी जनरल एक्सेप्शन है वो है इंटॉक्सिकेशन. वो कहते हैं बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन ही हैज इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ एक्ट. इंटॉक्सिकेशन की वजह से जो पर्सन है उसको पता ही नहीं है कि नेचर ऑफ द एक्ट क्या है. व्हाट ही वाज डूइंग वाज ईदर रॉन्ग और कॉन्ट्रेरी टू लॉ. उसने जो किया है वो रॉन्ग है और कॉन्ट्रेरी टू लॉ है, लॉ के अगेंस्ट है. एंड द थिंग कॉजिंग इंटॉक्सिकेशन वाज गिवन टू हिम विदाउट हिज नॉलेज. और वो चीज़ जो उसको इसमें इंटॉक्सिकेशन पैदा कर रही है, जो उसमें नशा ला रही है उसमें, वो उसको उसके नॉलेज के बगैर दी गई है. देन इस हमारी जो जनरल एक्सेप्शन है वो है कॉन्सेंट, मर्जी. इट मे बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड. वो कह रहे हैं ये एक्सप्रेस भी हो सकती है और इम्प्लाइड भी हो सकती है. बोनाफाइड होनी चाहिए इसमें आपकी इंटेंशन. नॉट ऑब्टेन इन फियर ऑफ इंजरी. आपको फियर ऑफ इंजरी में आपसे ये हासिल नहीं की गई हो. जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी पर्सन ने आपको जो है ये नहीं कहा हो कि तुम अपनी जो है मर्जी बताओ वरना मैं तुम्हें जो है वो इंजरी पहुंचा दूंगा. For example, when doctor asks the patient to give his consent for any operation which may cause serious damage to him. जैसे वो कह रहे हैं कोई भी डॉक्टर किसी पेशेंट से ऑपरेशन आप करने से पहले उसकी कॉन्सेंट जो है वो लेता है. गुड फेथ क्या है? एनी हार्म डन टू द पर्सन इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ दैट पर्सन. इसमें भी हमारी पिछली वाली एग्जांपल ही आती है कि अगर आप किसी बंदे को कोई नुकसान पहुंचाते हो बट वो गुड फेथ में होता है, उस बंदे के बेनिफिट के लिए होता है, तो उसमें भी वो आपका केस जो है जनरल एक्सेप्शंस में फॉल करता है. कंपल्शन बाय थ्रेट्स. वो कहते हैं कंपेल समवन टू डू सम एक्ट अदरवाइज इंस्टेंट दैट टू दैट पर्सन. फॉर एग्जांपल अगर कोई जो क्रिमिनल है वो अब्सकॉन्डेड करार हो गया, मतलब भगौड़ा, वो भागा हुआ है. अब आप उसके घर के बाहर खड़े और आप उसको जो है अगर धमकी दे रहे हो कि मैं तुम्हें जो है वो मार दूंगा, तो तुम घर से बाहर आ जाओ अदरवाइज तुम्हें ये कॉन्सिक्वेंसेज जो है वो फेस करने पड़ेंगे. तो वो कंपैरिजन बाय थ्रेड्स जो है वो आपकी जनरल एक्सेप्शंस में फॉल करती हैं. बट इसमें वो कहते हैं अगर आप ये करते हुए मर्डर कर देते हो या ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट कर देते हो तो ये आपके जनरल एक्सेप्शंस में फॉल नहीं करता. देन जो है ट्रिवियल एक्ट. ट्रिवियल एक्ट्स कौन से होते हैं? जो माइनर एक्ट्स होते हैं जो आपको स्लाइड हार्म जो है पहुंचाते हैं. जैसे वो कहते हैं अगर आप भीड़ में चल रहे हो और अगर आपका पाँव किसी के पाँव पे आ जाता है तो इसके लिए आप उसको कोर्ट ऑफ लॉ में लेकर नहीं जा सकते क्योंकि ये बिल्कुल ट्रिवियल एक्ट है, माइनर एक्ट है. इसके बाद इसमें जो हमारे जनरल एक्सेप्शंस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मतलब इन सब एक्सेप्शंस को बेसिकली
मिसयूज किया जाता है प्राइवेट डिफेंस। वो कहते हैं कि ये आपका इनहेरेंट राइट है, हर बंदे का ये इनहेरेंट राइट है, उसको अल्लाह ताला की तरफ से दिया गया है कि उसने अपनी बॉडी, अपनी प्रॉपर्टी की सेफ्टी करनी है। फर्स्ट ड्यूटी ऑफ मैन इज टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ। हर आदमी की ड्यूटी है कि उसने अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। जस्टिफाई इन रेजिस्टिंग एन अटैक बाय यूजिंग सच डिग्री ऑफ फोर्स एज इज नेसेसिटी। उन्होंने कहा कि वो कोई अगर उस पर अटैक होता है तो उसको ये अथॉरिटी है कि वो उतनी ही उसमें रेजिस्टेंस जो है यूज़ करे जितनी दूसरा बंदा कर रहा है। अवेलेबल अगेंस्ट नेचर, आपको जब भी डेंजर हो अपनी प्रॉपर्टी का, अपने पर्सन का, आप प्राइवेट डिफेंस जो है वो यूज़ कर सकते हो। बट के सब एक्सेप्शन जो हमने पढ़ी हैं, इनको क्या होता है, ये नहीं है कि आपने केस फाइल किया और आपने कोर्ट को बता दिया कि मैं तो इंटॉक्सिकेशन में था, या मैंने जो था वो जुडिशियल एक्ट किया है, या मैं एग्जेक्टिव एक्ट किया है, जैसे पुलिस मुकाबले होते हैं, अगर आप उनको जस्टिफाई करवाओ। ऐसे नहीं होता है, ये भी पूरा केस एक दूसरे आम केस की तरह पूरा केस चलता है। आपकी FIR लॉज होती है, आपका ट्रायल चलता है, उसमें जाकर फिर आप अपने एविडेंस के थ्रू जो है प्रूव करते हो कि आपका जो केस है वो जनरल एक्सेप्शंस में फॉल कर रहा है। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आ चुका होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल अगर आपने अभी तक इसको नहीं किया है। थैंक यू सो